हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इस पर बेस्ड रहने वाला है। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये हमारा सेकंड फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो था हमारा, उसको डिस्कस किया था। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो दो हैवी बॉडीज, मैसिव बॉडीज के बीच में था। ये जो हमारा पॉइंट चार्ज या लाइट, जो छोटी बॉडी है, लाइटर बॉडीज जो हैं, ये उनके बीच में जो है काम कर रहा है। तो ये केवल और केवल जो हमारे चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज हैं, उसके बारे में जो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो हम आज पढ़ेंगे उसकी PDF का लिंक दिया हुआ। ठीक है, और आज से पहले जो 2 लेक्चर हमने कवर किए हैं, ये आज हमारा 3rd लेक्चर है। इससे पहले जो 2 लेक्चर हमने कवर किए हैं उनका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है, तो पहले एक बार आप उन लेक्चर्स को पढ़ लीजिए, ताकि जो आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है। ठीक है, आज का लेक्चर भी थ्योरेटिकल रहने वाला है। अभी इसमें जो है ज़्यादा थ्योरी है, कुछ है डेरिवेशन भी, लेकिन ज़्यादा जो लेक्चर है हमारा वो क्या है, थ्योरेटिकल लेक्चर। ठीक है, तो हमारा मान लेते हैं कि कोई 2 चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज। ये Q1 है, किसी डिस्टेंस R से जो है ये सेपरेटेड है। ये हमारा Q2 है। ठीक है, और ये जो चलिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस जो है, उसको हमने क्या माना हुआ है, वो Q1 वो R है। जो इसका R है ये इसका सेपरेशन डिस्टेंस है। Q1 Q2 जो है वो 2 चार्जेज हैं। ये जो टॉपिक मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा हूँ, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैं जिसको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये जो है हमारे टॉपिक जो हमारे +1 में है, इतना डिटेल से नहीं है जितना कि इसकी कंप्लीट यूनिट हमारे +2 फिजिक्स में दी हुई है। फर्स्ट यूनिट जो है वो यही है कि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम इसका थोड़ा बहुत देखते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो है इसको एक्सप्लेन कर सके, उतना ही जो है हम आज की लेक्चर में जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये Q1 Q2 जो चार्जेस है हमारे, और ये जो R हमारा सेपरेशन डिस्टेंस है, तो जो चार्जेस हैं, चार्जेस की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। जब भी सिमिलर चार्ज होंगे, यानी कि Q1 जो हमारा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा ये Q2 है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है। ठीक है, वहीं अगर हम इनके अपोजिट चार्जेस की बात करते हैं, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो जो अपोजिट चार्ज जब भी होंगे तो इनके बीच में जो है इंट्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स जो काम करे। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी लेंगे। जो फोर्स है, जो इंट्रैक्शन फोर्स है किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ इसको। द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कैसी इंटरेक्शन है, जब हमारे चार्जेस एट रेस्ट, जब हमारे चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पोजीशन में होंगे तो हमारा क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा वो काम करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा, जब ये चार्जेस जो है रेस्ट पर ना होकर किसी मोशन में होंगे तो ये हमें क्या करेंगे, ये शो करेंगे, शोज मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होगा, ये जो मोशन में जब चार्ज होंगे तो उन पर क्या दे देगा हमें, ये हमें दे देगा एक फोर्स दे देगा। ठीक है, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो, क्योंकि वो रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहे हैं, मूवमेंट में है तो मैग्नेटिक, तो इस वजह से जो ये दोनों चार्जेज हैं इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये इनसेपरेबल हैं। और इसी वजह से जो है हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको, मैग्नेटिक जो था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ था, उन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। उस वजह से वो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसको हम नाम देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है हम इसमें एक बार फिर से देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जो ये हमने डायग्राम बनाया था, तो ये क्या कहता है, ये किसने दिया, सबसे पहले तो ये कूलम्स ने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का। तो उसको एक बार देख लेते हैं, हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, उसकी जो फर्स्ट जो डेफिनेशन थी, जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी, वो क्या कहती है कि जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to product of पॉइंट चार्जेस, या फिर जो हमारे क्या दे रखे हैं यहाँ पर Q1 और Q2, जो ये Q1 और Q2 है इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें क्या है, इसकी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी, सेकंड स्टेटमेंट, वो क्या कहती है, वो कहता है कि जो हमारा सेपरेशन डिस्टेंस R है, ठीक है, तो इसके भी कुछ ना कुछ वो प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट वो कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस। जो हमारा सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, R है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, इसको जब हम अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिखते हैं तो हमारा फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है। सेकंड जब हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है कि वो इसके सेपरेशन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम इन दोनों हमारी जो ये स्टेटमेंट्स थी इनको कंबाइन करते हैं तो फोर्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हमारा जो फोर्स था वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है ये हमारी कंबाइंड स्टेटमेंट जो है इसकी निकल करके आ जाएगी। कैसा फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, छोटे चार्ज हैं, उनको जब हम किसी रेस्ट पोजीशन में रखते हैं कहीं पर, तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को जब हम अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी जो साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इजीली याद रखने के लिए जो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारी K की जो वैल्यू है, वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको अगर हम न्यूमेरिकल्स की टर्म्स में देखें तो हमारे पास क्या आता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारी जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो थी इसकी आएगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो था हमने इसमें सोल्व किया, और जो ये हमारा कूलम्स लॉ
करके यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो इसमें जो है ये हमारा आ जाएगा। तो अब हम कल के जो हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको एक बार देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि जो हमारा ये फोर्स है क्या आया हमारा फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कुछ कुछ उसके सिमिलर है कि नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला जो था हमने आज ड्राइव किया है ये वाला, और जो कल फोर्स का हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो किया था वो क्या था, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर छोटे चार्जेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैसिव बॉडीज थी दो हमारी m1 m2 जो मास थे उसकी बात कर रहे हैं। बाकी ये सब चीज़ें ठीक हैं। वही ये G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये K जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो हमारी ये आ जाएगी। और इसमें भी अगर हम बात करें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट जो है केवल इसी की वैल्यू जो है इसको सोल्व किया गया है। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो हमारा ये क्या है, ये हमारी परमिटिविटी है ऑफ मीडियम, ठीक है। और ये नोट से क्यों साइन नोट से क्यों एक्सप्लेन किया गया है या नोट डिनोट किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये किसकी है, वैक्यूम मीडियम की। जो वैक्यूम के अंदर जो परमिटिविटी होगी उसको हम साइन नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो यहाँ पर वैक्यूम मीडियम लिख देता हूँ इसको, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मीडियम जो है ये साइन नोट है। अगर हम जनरल बात करते हैं किसी भी मीडियम की तो उसको हम क्या करेंगे, साई से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हर एक मीडियम के लिए इस साई की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से सोल्व करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर हमारा क्या है, ये वैक्यूम के लिए है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं करेंगे, केवल इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारी क्या है, ये इसकी एप्सिलॉन नॉट जो हमारा था वैक्यूम के अंदर जो परमिटिविटी थी, ये उसकी जो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। इसको जब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करते हैं तो ये इसको सोल्व करने के बाद ये आता है हमारा। यहाँ से ये यूनिट्स देख लीजिए आप, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर था हमारा नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये कूलम जो हमारा नीचे से। तो ये हमारा जो था क्या था, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। बाकी तो नेक्स्ट जो इसमें हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर जैसे हमने उसमें फोर्सेस की बात की थी, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके अंदर, तो इसमें भी वही सिमिलरली बात करते हैं। तो हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फोर्स जो है वो लग रहा है F12, ये अट्रैक्शन फोर्स है। जब ये दोनों अपोजिट जो इन पर चार्ज जो है वो अपोजिट है, इस पर पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव है, या इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव है, उस टाइम पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। तो ये वही सिमिलर जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि F12 जो है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और फोर्स F21 जो हमारा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये हमारा जो है होगा, यहाँ पर जो ये शो कर रहा है ये हमारा क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक, तो नेक्स्ट एक बार डायग्राम और देख लेते हैं। ये Q2 है, ये Q1 है। तो हमारा अगर जब फोर्स बाहर की तरफ लगे, ये लगा जी, ठीक है। तो ये क्या है, F21 और ये हमारा F12। ये कब होगा, ये कंडीशन, ये कोई सेपरेशन डिस्टेंस जो है इसके बीच का R, ये कंडीशन कब होगी, जब ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे इन दोनों पर, ठीक है। ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जब दोनों सेम चार्ज होंगे तो वो रिपल्सन दिखाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। तो ये जो पॉइंट चार्ज Q2 है, ये इस फर्स्ट जो चार्ज Q1 है इसके ऊपर कोई जोर लगाएगा, कोई फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से बाहर की तरफ इसको धकेलेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये हमारा, ठीक है, यहाँ लग रहा है। वही सिमिलरली जब 1 जब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव को जब लड़ाई, जो पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ से वो फर्स्ट है हमारा वो
F2 को जो है कहाँ लेकर के जाएगा, इस तरफ बाहर की तरफ लेकर के जाएगा, तो F21 जो हमारा फोर्स लगेगा। तो ये एक बात और थी इसकी, इस फोर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जब भी हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ F21 के इक्वल। जो हमने पिछली क्लास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसमें भी इसको देखा था कि अपोजिट होगा एक दूसरे के, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये थी एक्शन इज इक्वल टू, मतलब कि रिएक्शन जो है उसके नेगेटिव में होगा एक्शन, ये चीज़ है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारा इसका वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखते हैं हम। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, ये फोर्स जो है हमारा ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। नेक्स्ट जो है इसकी वो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसा कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था उसी तरह ये भी क्या है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। थर्ड वन इज दैट ये जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ जो हमारा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। 1/r² जो था उसको ये जो है हमारा फॉलो करता है। फोर्थ जो है इसकी ये सेंट्रल फोर्स है, ये सेंटर टू सेंटर जो है इसका ये फोर्स जो है ये इस पर काम करेगा, लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें वो क्या है हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है इसका वो क्या है कि ये जो फोर्स है, ये हमारा जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये हमारा 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर होगा हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो हैं दोनों, लेकिन जो ये इसके अंदर जो इसकी डेंसिटी कहें या जो ये इसकी पावर कहें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो हमारा EF है। ये GF जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था ये हमारा कम है, इससे जो है 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। सिक्स्थ जो पॉइंट है इसका वो ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स जो है वो उसके अंदर कंजर्व्ड रहता है। सेवेंथ जो है इसके अंदर वो क्या है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा ये कब काम करता है, कैसे काम करता है, बिटवीन टू चार्जेस इज exchange of is due to exchange of photon between them, ठीक है। जिन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो है ये हमारा फोर्स जो है ये लग रहा है, वो क्यों लग रहा है किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, क्योंकि यहाँ पर फोटोन जो हमारा उसका एक्सचेंज हो रहा है, उस वजह से जो ये हमारा फोर्स जो है यहाँ पर काम कर रहा है। इस फोटोन को देख लेंगे कि फोटोन क्या है। फोटोन क्या है हमारा, फोटोन जो है हमारा वो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है ये हमारा, जो कि लाइट की स्पीड से मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये लाइट की स्पीड से जो है हमारा ट्रेवल करता है, मूव करता है, ठीक है। और तो जो हमारी लाइट की स्पीड है उसका आपको पता ही होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो स्पीड है इसकी ये मूव कर रहा है, ये जो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल फोटोन ये कहाँ करता है, ये वैक्यूम के अंदर जो है लाइट की स्पीड से जो है हमारा ट्रेवल, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी साथ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी,
ठीक है, आप इनको लिख लेंगे एक बार, या फिर जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है इसकी वजह से हो रहा है। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, जब दो या उससे ज्यादा, टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं मिलकर के, तो ये प्रोसेस भी किसकी वजह से हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका थर्ड, जब दो और उससे ज्यादा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब ये दोनों आपस में जो है कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए मैटर। ठीक है, जब मैटर को बनाने के लिए, फॉर्मेशन मैटर की करने के लिए जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन होते हैं, तो ये सब जो है, ये प्रोसेस जो है, ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और जो इसका फोर्थ है, फोर्थ क्या है, ये क्या है, जो इलास्टिक फोर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ जो है वो क्या है, कि जो टेंशन फोर्स है, किसी स्ट्रिंग के ऊपर, ऑन ए स्ट्रिंग, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट जो इससे आगे हमारा सिक्स्थ जो है इसका एग्जांपल, वो क्या है, कि जब हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स कहें या रिस्टोरिंग फोर्स उसको कहें, स्प्रिंग और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी किसका एग्जांपल है, हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें सेवंथ जो है इसका वो एग्जांपल क्या है, जो हमारी बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो भी नॉर्मल फोर्स जो लगेगा, तो उसको भी क्या कहेंगे हम, वो भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा, उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, एट्थ जो इसका देख लेते हैं हम, एट्थ और नाइन्थ। एट्थ जो है हमारा वो क्या है, जो बॉन्डिंग फोर्सेज है ना हमारे इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्डिंग फोर्स है, वो भी हमारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जो एग्जांपल हैं। लास्ट जो है हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं उसको, जब हम ड्राई हेयर्स के अंदर हमारा कोम्ब जो है उसको रब करते हैं, तो उस पर जो चार्ज आ जाता है वो कौन सा है, हमारा जो फोर्स जो लगता है, वो जिसे अट्रैक्शन फोर्स से उन जो हमारे हेयर्स को जो है वो अपनी तरफ खींचता है हमारा कोम्ब, तो वो क्या है, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में जो है बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करेंगे, और साथ ही कोशिश करेंगे कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना जाए, उसमें हम साथ में जो है ऐड करना चाहेंगे जो हमारा कंजर्वेशन लॉज हैं उनका भी कोई एक दो जो टॉपिक है वो उसमें ऐड कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका कल, तो उसमें हम अगला जो टॉपिक है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया और अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।